हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉप प्रोपगेशन मेथड के बारे में, जो कि हम jQuery इवेंट्स में यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम एक और मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि है इज़ प्रोपगेशन स्टॉप्ड। देखते हैं कि इन दोनों मेथड्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या यूज़ है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML फाइल क्रिएट करना होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ मैं इसको गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जस्ट हमने जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद टाइटल के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है इवेंट स्टॉप प्रोपगेशन मेथड इन jQuery, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने jQuery का CDN अटैच कर दिया है ताकि हम अपने इस वेब पेज के अंदर jQuery का कोड लिख सकें। एंड यहाँ पे सेम जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे हमने एक H1 हेडिंग के अंदर ऐड कर दिया है। सिंपली अगर मैं इस पेज पे जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अभी मैंने जूम इन किया हुआ है। लेट मी रिफ्रेश द पेज। ये हमारे पास अभी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, जस्ट लाइक अगर आपको याद होगा हम बेसिकली इवेंट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे। और अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये जो बाकी के हमारी प्रॉपर्टीज़ या इवेंट्स हैं, सॉरी मेथड्स हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। जस्ट लाइक पेज एक्स के बारे में, पेज बाय, इवेंट डॉट टाइप, इवेंट डॉट विच, इवेंट डॉट टारगेट। फिर इसके बाद जो हमारी लास्ट 2 वीडियोस थी उसमें हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और इज़ डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड, इन दोनों मेथड्स के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉप प्रोपगेशन और इज़ प्रोपगेशन स्टॉप के बारे में। वन बाय वन हम इन दोनों मेथड्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इनका क्या काम है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद चूँकि हमें एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझना है तो मैं सिंपली यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं एक आईडी पास कर दूंगा डेमो। यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट की और यहाँ पे इसको आईडी डिफाइन कर दिया डेमो। मैं ऐसा करता हूँ कि इस डिव के अंदर एक H1 रख देता हूँ हेडिंग, एक पैराग्राफ बना देता हूँ और एक बटन बना देता हूँ। उसमें यहाँ पे लिखूँगा H1 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर इज सम हेडिंग। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक पैराग्राफ और इसमें हम डमी पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो बटन है इसको भी एक आईडी डिफाइन कर देते हैं btn1। इसी तरह से जो पैराग्राफ है इसको भी हम एक आईडी डिफाइन कर देते हैं माई पैरा। और H1 को भी मैं यहाँ पे एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ माई हेडिंग। ओके, यहाँ पे आऊँगा एंड पहले यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी डिव है, इसके अंदर हेयर इज हम हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग आ गई, फिर इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बटन आ चुका है। मैं इस डिव को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे स्टाइल में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आके लिखूंगा हैश डेमो, जो कि हमारी इस डिव का आईडी है। और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ, मे बी येलो। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा नाउ यू कैन सी। बट हम ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ी पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं 20 पिक्सल्स की। नाउ यू कैन सी कि अभी ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा अंदर आ चुका है। अभी आपको क्लियरली शो हो रहा है कि ये हमारे पास डिव है, इसके अंदर हेडिंग है, पैराग्राफ है एंड ये है। ओके, अब हम jQuery का कोड यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँगा। jQuery CDN हम ऑलरेडी अटैच कर चुके हैं। सिंपली मुझे यहाँ पे jQuery का कोड लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको पता है कि हमें jQuery का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिखना होता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन। इसके अंदर हम टेस्टिंग के लिए सिंपली एक अलर्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी चेक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट गलती से क्लोज कर दी, यहाँ पे इसको क्लोज करना था। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो jQuery का कोड है वो परफेक्टली वर्किंग में है। और सिंपली मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं ऐसा करने लगा हूँ कि एक इवेंट ऐड करूँगा इस डिव के ऊपर। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा हैश डेमो डॉट क्लिक, या डॉट ऑन क्लिक भी हम कर सकते हैं, डॉट क्लिक। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन। और अब क्या होगा कि क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल होगा या इसके ऊपर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी वो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू हैव क्लिक्ड डिव। ओके, सिंपली एक अलर्ट आ जाएगी कि आपने जो है वो डिव को क्लिक किया है। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आके क्लिक करने वाला हूँ तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यू हैव क्लिक्ड द डिव। इसी तरह से अगर मैं ये पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ फिर भी मुझे ये शो कर रहा है, यू हैव क्लिक्ड द डिव।
फिर मैं अगर हेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी यही शो कर रहा है, यू हैव क्लिक्ड द डिव। एंड सिमिलरली अगर मैं बटन पे भी क्लिक करता हूँ तो फिर भी मुझे डिव का जो है वो क्लिक का आइकन शो हो रहा है। इसके रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि जो बटन है, हेडिंग है और जो पैराग्राफ है वो चूँकि इस डिव के अंदर है एज़ अ चाइल्ड एलिमेंट्स, तो इसी वजह से जब हम डिव के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो डेफिनिटली हेडिंग, पैराग्राफ और सॉरी, अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं मतलब बाकी चीज़ों के ऊपर जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, तो जो पेरेंट एलिमेंट है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट जो है वो जा रहा है, ठीक है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि फ़र्ज़ करें पैराग्राफ के ऊपर भी कुछ इवेंट्स लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके लगाता हूँ माय पैरा डॉट क्लिक। आप इस तरह क्लिक भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक लिखा। आप यहाँ पे ऑन करके भी लिख सकते हैं जैसे कि ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ। तो इस तरह से भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है, डॉट ऑन क्लिक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अलर्ट। अलर्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड पैराग्राफ। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब मैं इस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी हमारे पास अलर्ट शो हो गई, यू हैव क्लिक्ड द डिव। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया यू हैव क्लिक्ड द डिव, ओके पे क्लिक किया, अभी भी स्टिल यही हमारे पास जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। लेट मी चेक कि क्या इशू आ रहा है। हैश माई पैरा, और यहाँ मैंने आईडी इसको नहीं दिया था, क्लास दे दी थी गलती से। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे हमारे सामने क्या है? यू हैव क्लिक द पैराग्राफ। और फिर एक और अलर्ट आ गई, यू हैव क्लिक द डिव। जबकि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ डिव का मुझे वो शो करेगा, लेकिन जब पैरा पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर पहले पैरा का बता रहा है, फिर उसके बाद डिव का बता रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं हेडिंग और बटन्स के ऊपर भी कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको आईडी दिया हुआ है माय हेडिंग के नाम से, सो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा माय हेडिंग और सेव करूँगा। एंड यहाँ पे क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूँगा यू हैव क्लिक द हेडिंग। सो यहाँ पे मैं ब्राउज़र में आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी जब भी मैं हेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ देन यहाँ पे शो कर रहा है यू हैव क्लिक द हेडिंग एंड देन वो शो कर रहा है यू हैव क्लिक द डिव। सो अब सिमिलरली बटन के ऊपर भी हम कर लेते हैं। कॉपी करूँगा, बटन को हमने यहाँ पे आईडी दिया हुआ है BTN1, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा BTN1 डॉट ऑन क्लिक, यू हैव क्लिक्ड बटन्स, ओके। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। अब मैंने बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ चुका है यू हैव क्लिक बटन, लेकिन साथ ही साथ मुझे वो ये भी शो कर रहा है यू हैव क्लिक द डिव। सो अब हमें क्या करना है कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो तो देन इसको डिव का जो है वो नहीं शो करना चाहिए। जब भी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक हो तो उसकी अलर्ट के बाद इसको पैराग्राफ के अलावा जो है वो अलर्ट शो नहीं करवाना चाहिए जो डिव की है। सो हम ये चाहते हैं कि जब भी ये अलर्ट शो हो उसके बाद जो प्रोपोगेशन है वो फिनिश हो जाए, मतलब कि इवेंट जो है नेक्स्ट परफॉर्म ना हो। तो सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इस मेथड का यूज़ करना है, स्टॉप प्रोपोगेशन का, ओके। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं फॉर एग्जांपल पैराग्राफ पे कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा इवेंट डॉट प्रोपोगेशन, स्टॉप प्रोपोगेशन। सेव करूँगा एंड इसी इवेंट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये हेडिंग में यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दूँगा, मतलब कि जैसे ही क्लिक हुआ इसके ऊपर उसने नेक्स्ट इवेंट को चलाना बंद कर दिया स्टॉप प्रोपोगेशन की वजह से, ओके। सो इसी तरह से मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा। डेमो के ऊपर हम रहने देते हैं क्योंकि वो तो डेफिनेटली डिव है। अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, अब डिव पे क्लिक करता हूँ, यू हैव क्लिक्ड द डिव। हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, यू हैव क्लिक्ड द हेडिंग। ये तो पहले भी आ रहा था लेकिन इसके बाद डिव की अलर्ट भी आ रही थी, लेकिन अब जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा यू कैन सी अब हमें डिव की अलर्ट जो है वो शो नहीं हुई। सिमिलरली अगर पैराग्राफ पे जाता हूँ, यू हैव क्लिक्ड द पैराग्राफ, लेकिन इसके बाद वो डिव की जो अलर्ट है वो शो नहीं करेगा क्योंकि उसने प्रोपोगेशन जो है स्टॉप कर दी है तमाम इवेंट्स की। इस पर क्लिक किया, यू हैव क्लिक्ड द बटन, और देन इस तरह से जो है ना वो हमें शो हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। आगे है इज़ प्रोपोगेशन स्टॉप। सो इस प्रोपोगेशन स्टॉप का हम क्यों यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोपोगेशन हम स्टॉप कर रहे हैं, तो अगर हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैंने यहाँ पे इवेंट नहीं लिखा था लेकिन स्टिल इट वाज वर्किंग, बहरहाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये है कि यहाँ पे अभी हम प्रोपोगेशन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर इन केस हम नहीं कर रहे तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम इस प्रोपोगेशन स्टॉप का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। सो हम ऐसा करते हैं कि इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ हेडिंग के अंदर, ठीक है, हेडिंग वाले इवेंट में। सो यहाँ पे लिख देता हूँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, मे बी एक्स इसका नाम रख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट डॉट इज प्रोपोगेशन स्टॉप। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे प्लस ऐड करके एक्स की जो वैल्यू है उसको भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं हेडिंग पे क्लिक करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे आ चुका है यू हैव क्लिक द हेडिंग, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने प्रोपोगेशन को स्टॉप नहीं किया था।
अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ब्राउज़र में आने के बाद ओके पे क्लिक करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि डिव वाली जो अलर्ट है वो शो हो रही है। लेकिन जब भी मैं इस मेथड को ऑन कर दूँगा, स्टॉप प्रोपेगेशन वाले को, अब हम दोबारा से ज़रा हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। हेडिंग के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे आ चुका है यू हैव क्लिक्ड हेडिंग और यहाँ पे आ गया है ट्रू। अब ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमने प्रोपेगेशन को स्टॉप कर दिया है और उसके करने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे डिव की अलर्ट जो है वो शो नहीं हुई। तो ये बेसिकली इन दोनों मेथड्स का यूज़ था, इस प्रोपेगेशन स्टॉप्ड का और इस स्टॉप प्रोपेगेशन का। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हमारा जो लास्ट यहाँ पे मेथड रह गया है, इसको हम कवर आउट कर लेंगे, इवेंट डॉट डाटा। इसके थ्रू हम किसी भी इवेंट को डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।